So in today's lecture, we are going to draw the structure of chloride ion and the electronic configuration of chloride ion. So we have a question: write the electronic configuration EC of chloride ion. So उससे पहले हम जो है इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। लास्ट टाइम हमने प्योर एलिमेंट्स की सीखी थी, आज हम सीखेंगे आयंस की। वी नो दैट क्लोरीन एटम फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल इज 17 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि सबसे पहले तो मैं, क्योंकि ये जो मैं आपको एग्जाम्पल करवाने जा रहा हूँ, इसके बाद मैं आई थिंक एक और कराऊंगा और उसके बाद मैं आपको रेफ़र करूँगा दैट बुक पेज नंबर आपका जो मेरे पास पीडीएफ है उसमें आपका है 37 पेज नंबर, ओके। एंड 37 पेज नंबर में टेबल चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में टेबल है 2.1। तो 2.1 टेबल में से आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की 2.1 टेबल में से फर्स्ट 20, बल्कि नहीं, फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की, या फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस करनी है। और उनके, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है मगर उनका स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ किया हुआ, तो स्ट्रक्चर की आप खुद ड्रॉ करके प्रैक्टिस करेंगे। जिस तरह मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, इसी तरह अब आप टेबल 2.1 से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि याद करना मुश्किल होगा तो आप उसको प्रैक्टिस कर लें, एंड बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वंस यू आर फैमिलियर विद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करनी है या प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद उन्हीं का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके प्रैक्टिस करनी है, ओके। दिस इज़ योर होमवर्क, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो फिर फ़ायदा नहीं है केमिस्ट्री को पढ़ने का, ठीक है ना। मेरा काम था बताना, करना आपका काम है। नहीं करोगे तो आपका पूरा चैप्टर ज़ाया हो जाएगा। क्यों मैंने कहा, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि वहाँ पे आपको उनके एटॉमिक नंबर्स दिए हुए हैं पीरियोडिक टेबल से, और वहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर के ज़रिए आप उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। क्लोराइड आयंस के अंदर, यानी कि क्लोरीन एटम्स के अंदर स्पेशली मैं बात करूँ, क्लोराइड की नहीं, क्लोरीन, Cl, क्लोरीन इज़ अ हेलोजन, and halogen belongs to the 7 group of periodic table. It has 17 electrons, and if it is talking about chloride ions, which is Cl minus, so it means that it has gained plus 1 electron and it becomes 18 electrons, okay। अगर प्लस होता Cl प्लस, तो इट मीन्स 1 इसने लूज़ किया तो 17 में से 1 माइनस करके 16 होता। बट क्योंकि माइनस किया है Cl माइनस, तो Cl माइनस यानी कि 1 ऐड कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। मैंने सिखाया था नेगेटिव होगा तो प्लस, प्लस होगा तो नेगेटिव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को केमिस्ट्री के अंदर। सो अगर ये 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसकी जो है सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। बट उससे पहले जो है मैं इसका आई थिंक, मुझे यहाँ पर तकरीबन 1 मिनट। सो हाँ, तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द न्यूक्लियस, एंड देन हम अपना स्ट्रक्चर का, एंड देन वी हैव अ के शेल। और के शेल में हमारे पास होते हैं तकरीबन कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 और 2। याद है हमने सीखा था इसको बनाना। अब मैं रफली बना रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा नहीं बनाऊँगा, मैं लास्ट टाइम बना के समझा सका हूँ, बाकी आपको खुद बनाना आना चाहिए। देन वी हैव एल शेल, एंड एल शेल कैन अकोमोडेट अप टू 8 इलेक्ट्रॉन, सो 8 + 2 10 हो जाएगा हमारे पास। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए एल शेल में। देन वी हैव के एल एम लास्ट, विच इज़ एम शेल। अब सर्कल जैसे ही बन रहा है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एम शेल कैन अकोमोडेट अप टू 18 इलेक्ट्रॉन्स, बट हमें क्योंकि 8 चाहिए, क्योंकि 10 ऑलरेडी हो चुके हैं, 2 + 8 के और एल के 10, अब हमें 8 चाहिए तो हम फर्दर 8 बनाएंगे एम शेल के अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोराइड आयन ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, सिखाई थी मैंने, मुझे याद भी है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Electronic configuration of 18 electrons chloride ion is 1s2, 2s2, 2p6, टोटल 2 + 2 4, 4 + 6 10 हो गए।
3s2 12 इलेक्ट्रॉन्स, 3s2 के बाद आपके पास आएगा 12 में 6 ऐड करो तो 3p6, यानी कि टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास यहाँ पर हो चुकी है. ओके, another question we have, let's example or the question we have, an element has, अब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, has 5 electrons in M shell. Find out its atomic number. वाओ, एटम के एलिमेंट के 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं एम शेल के अंदर, यानी कि शेल भी मिसिंग दिए हुए हैं, की और एल नहीं बताया. फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर. इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट एंड ट्रिकी क्वेश्चन. So when there are 5 electrons in the M shell, it means that K and L shell are completely filled with their maximum capacity of 10 electrons. क्यों? क्योंकि अगर M shell में मुझे कहा गया कि उसके 5 electrons हैं, तो K और L में कितने होने चाहिए? ठीक है, यानी कि K और L ऑलरेडी फिल्ड हैं. सो जब L और के M में हमारे पास 5 हैं, यानी कि M जब आया जब हमारे K और L फिल्ड हो चुके हैं. अगर M में 0 होते तो इसका मतलब K और L में कुछ कम इलेक्ट्रॉन्स होते, मगर जब M फिल्ड है तो इसका मतलब, सॉरी, M में 5 हैं तो इसका मतलब K और L दोनों कम्प्लीटली फिल्ड होने चाहिए. तो यानी कि K में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और L में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. जब 8 और 2 को प्लस करेंगे 10 और 10 में 5 ऐड करेंगे, सो वी नोस 2 + 8 + 5 इज इक्वल टू 15 इलेक्ट्रॉन्स का एटम है हमारे पास, एलिमेंट है. सो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2p6 10 इलेक्ट्रॉन्स और 3s2 12 इलेक्ट्रॉन्स. 3p6 नहीं, 3p6 करेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, हमें चाहिए 5. सो 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, तो 12 में कितने ऐड करो? 3p3. तो 3p3 में मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी हुई है. दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस 15 इलेक्ट्रॉन्स एटम. इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं. 15 इलेक्ट्रॉन्स का है, बड़ा इजी होगा, ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि इसके बाद हम क्लोज करेंगे इस टॉपिक को. बाकी मैंने बता दिया, आपको प्रैक्टिस खुद करनी है क्योंकि पीरियोडिक टेबल से आपको, जो मैंने 2.1 टेबल दिया, वहाँ से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर खुद याद करने हैं और प्रैक्टिस करनी है. अगर मैं आपको पूरे कराने बिठाऊँ तो ऑब्वियसली हमारा सिलेबस पीछे रहेगा, और मैंने आपको जब सिखा दिया है कराना, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करा, दिस नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रैक्टिस दैम बाय योरसेल्फ. सो वी हैव अ न्यूक्लियस, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, सॉरी स्ट्रक्चर बनाते हैं. देन वी हैव अ के शेल. के में तकरीबन, वेट, के में तकरीबन 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2. देन वी हैव एल शेल एंड ओके, एल शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8. एंड देन वी हैव लास्टली, अब इसको इग्नोर कर दो, एम शेल है. एम में 5 हैं तो 1 2 3 4 और 5वां मैं यहाँ बना सकता हूँ. ओके, सो दिस इज़ द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट दैट हैज़ 15 इलेक्ट्रॉन्स. अब मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि अगर आपको के एल एम के शेल्स के एटॉमिक्स एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स पता है, जैसे के में इतने हैं, एल में इतने हैं, एम के इतने हैं, तो आप पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाएं, जैसे हमने सीखा है, उसके बाद आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें. मगर अगर आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना ईजी है, सो यू कैन गो विद दैट, नो प्रॉब्लम, बट यू हैव टू शो बोथ ऑफ दैट. लाइक आपको स्ट्रक्चर भी दिखाना होगा एग्जाम के अंदर और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी, एंड इट इज़ समवॉट रियली ईजी, नॉट अ डिफिकल्ट टास्क फॉर ऑल ऑफ अस, because once we are familiar with it, we can definitely drive these things. Next, we are heading towards the topic that is isotopes. So isotopes are defined as the atoms of an element, ऐसे atoms of an element that have, जिनके पास सेम एटॉमिक नंबर हो, यानी कि Z नंबर हो, प्रोटॉन नंबर हो, और प्योर स्टेट में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नंबर बराबर हों, एटम नंबर बट डिफरेंट ए नंबर और मास नंबर.
उनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। मगर क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, मगर ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी बहुत ज़रूरी है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ऑन द अदर हैंड वी हैव आइसोबार्स। आइसोबार्स में इसका अपोजिट होता है, यानी कि इसमें आपके एटॉमिक नंबर इज़ आपका डिफरेंट होता है और एटॉमिक मास यानी कि ए नंबर इस सेम होता है आइसोबार्स के अंदर, मगर ये सिलेबस में नहीं है, मगर फिर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बता दिया है। आइसोटोप्स और एलिमेंट्स जिसमें आपके एक ही एलिमेंट हो, जैसे कि कार्बन हो, मगर उसके कुछ ऐसे फीचर्स हों कि उसमें एक कार्बन वाले एटम में उसके एटॉमिक नंबर सेम हो मगर उसका मास नंबर 20 हो। इसमें 18 है, यहाँ पर 18 है, मगर इसमें खैर समझाता हूँ मैं बाद में इसको, अभी इसको छोड़ दो। मगर इस डेफिनेशन को याद रखो कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, यानी कि जेड नंबर इज सेम बट ए इज़ डिफरेंट, इज़ नोन एज आइसोटोप्स। और जिसके अंदर आपका जेड नंबर इज़ नॉट सेम, एटॉमिक नंबर इज़ नॉट सेम बट मास नंबर इज सेम, इज़ कॉल्ड आइसोबार्स। मगर जिसको हम पढ़ेंगे दैट आर नो, अब जिसको हम पढ़ेंगे दैट इज़ आइसोटोप्स। ओके, आइसोटोप्स को ही पढ़ना है हमें, तो उसी को से डिस्कस करेंगे हम। सो दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि जब उनके इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास सेम हैं या एटॉमिक नंबर सेम है, आइसोटोप्स की मैं बात करूं, तो उनकी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो ये बात याद रखना, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई आइसोटोप्स की अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होगी। नहीं, एक ही एलिमेंट का है तो यानी कि सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। ओके, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं, मगर उनके जो न्यूट्रॉन नंबर्स होते हैं डिफरेंट होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि आपको पता है मास किससे बनता है एटम का या एलिमेंट का, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ऐड करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स को, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं आइसोटोप्स के अंदर। तो ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, याद कर लो और समझ लो, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बिकॉज दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। हमेशा केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। वैन दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सो दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, मगर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं डिफरेंट होती हैं। ये दूसरी बात, बिकॉज मास नंबर उनका डिफरेंट होता है। ओके, बिकॉज दे डिपेंड अपॉन मास, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको पता है मास पर डिपेंड करती हैं, ये हम फिजिकल केमिस्ट्री ब्रांच के अंदर भी पढ़ चुके हैं। सो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैव डिफरेंट आइसोटोप्स, बट हमें जो आइसोटोप्स सिलेबस में आपके डिस्कस करने को कहा है इस चैप्टर में, दैट इज़ हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, Cl एंड यूरेनियम। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन की। सो हाइड्रोजन को डिस्कस करते हैं। सो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, isotopes of hydrogen, the naturally occurring hydrogen is the combination of its three isotopes। हम पढ़ते हैं ना कि हाइड्रोजन हमारे पास एक ही है, भाई हाइड्रोजन हमारे पास एक नहीं है, हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं जिनके यानी कि डिफरेंट मासेस हैं। तो ये तीनों अलग अलग मिकदार में पाए जाते हैं। नंबर 1 इज़ प्रोटियम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं भाई सारे, खुदा का वास्ता एक भी इस चैप्टर की बात को ऐसा नहीं करना कि भूल जाओ या समझ ना आए, मुझसे पूछ लेना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं पता। क्योंकि जब मैं पेपर बनाऊंगा मैं इसका किसी सूरत में लिहाज नहीं करूँगा मुश्किल से मुश्किल चीज़ें डालने में। नंबर 1 इज़ प्रोटियम। अब एक चीज़ बता दूँ मैं, अगर मैं आपको अब दिखाऊं कि यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन को छोड़ दो, एक्स एक एलिमेंट है और यहाँ मैंने लिखा जेड, सॉरी जेड नहीं, यहाँ मैंने लिखा ए और यहाँ मैंने लिखा जेड। दोबारा देखो, एक्स, यहाँ मैंने लिखा ए और यहाँ मैंने लिखा जेड। ए का मतलब क्या है, मास नंबर। जेड का नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन है और 1 है और 1 है, यानी कि इसका मास नंबर भी 1 है, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है। समझ आई बात? तो अब मैं इस तरह दिखाऊंगा बनाकर, तो आपको समझना होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जिसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 हो, मास नंबर भी 1 हो, दैट इज़ नोन एज प्रोटियम। ड्यूट्रियम इज़ अनदर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि इसको आइसोटोप क्यों कहेंगे, क्योंकि इसका प्रोटॉन नंबर तो सेम है, एटॉमिक नंबर, मगर इसका जो ए है, जेड नंबर इज सेम बट ए इट इज़ 2, तो इट इज़ कॉल्ड ड्यूट्रियम। इट इज़ एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। Another we have tritium,
ट्राइटियम में आप खुद समझ होंगे, ट्राई का मतलब 3, तो इसके पास 3 न्यूट्रॉन्स हैं टोटल, और यानी कि 3 इसके पास तो इसका टोटल मास है, और इसके पास वही 1 इसका एटॉमिक नंबर है। क्योंकि आप इसमें कॉमन चीज़ देख रहे हो, सब में 1 इज़ कॉमन बिकॉज जेड नंबर एटॉमिक नंबर इज सेम इन आइसोटोप्स, मगर मास नंबर 2, 3 और 1 इज़ डिफरेंट। तो प्रोटियम मीन्स, प्रो का मतलब होता है फर्स्ट, सो फर्स्ट ऐसे याद करो, प्रो मीन्स फर्स्ट, सो हाइड्रोजन में दोनों ऊपर नीचे फर्स्ट फर्स्ट होगा। ड्यूट्रियम में ड्यूट्रियम का मतलब होता है, ड्यूट का मतलब होता है 2, तो 2 और 1। ट्राइटियम में 3 होता है, यानी कि H3 और 1। दिस इज कॉल्ड द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, दे आर कॉल्ड द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। बट हमें इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने को आई गेस कहा गया है मेरे ख्याल से, तो हम इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर देंगे, नो प्रॉब्लम। सबके बनाते हैं 1 बाय 1 सर्कल्स बनाता हूँ। अब चाहे कोई बड़ा हो छोटा हो, ये मत समझना कि इसका होता ही छोटा है, बल्कि मैं इसको चलो दोबारा इक्वल साइज़ के नहीं बना रहा मैं बस, क्योंकि प्लेस जगह नहीं रहेंगे, वरना हालांकि इसमें कोई साइज़ का कोई मैटर नहीं है, साइज़ सबके इक्वल होते हैं, बस हमें स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। प्रोटियम है, प्रोटियम का क्या होता है सिंबल, H1 और 1 अभी हमने सीखा, यानी कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, P इज़ इक्वल्स टू 1, और न्यूट्रॉन्स इसके अंदर कितने हैं, 0। क्योंकि अगर आप इसका न्यूट्रॉन नंबर कैलकुलेट करोगे, सो नंबर ऑफ आपको न्यूट्रॉन नंबर आता है ना कैलकुलेट करना, मैंने सिखाया था ना, तो 1 - 1 क्या होगा, 0। तो प्रोटॉन नंबर में से माइनस कर दो आपका न्यूट्रॉन नंबर, सॉरी मास नंबर इज़ 1 और प्रोटॉन नंबर इज़ ऑल्सो 1, तो मास नंबर में से प्रोटॉन नंबर माइनस करो, 0 बचा, 1 - 1 0, सो न्यूट्रॉन नंबर क्या हो गया, ऑटोमेटिकली 0। सो प्रोटॉन P इज़ 1, न्यूट्रॉन इज़ 0। तो इसका जब P1 यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके ऑर्बिट में, तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने प्रोटियम का दिखा दिया। देन आई हैव ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम का आपको पता है क्या है, H2 और 1, तो लगा लो इसका हिसाब। प्रोटॉन नंबर तो आपको वैसे ही मज़र आ रहा है 1 है, मगर इसका न्यूट्रॉन नंबर इज़ ऑल्सो 1, 2 - 1 इज़ 1, तो न्यूट्रॉन नंबर इज़ 1, और प्रोटॉन नंबर भी इसका 1 है। क्योंकि आप देखो सब में स्ट्रक्चर बनाने की हालांकि ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब सब में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, ट्राइटियम में भी एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि आइसोटोप्स का मतलब ही यही है, इलेक्ट्रॉन नंबर इज सेम और प्रोटॉन नंबर इज सेम, बस मास नंबर हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसमें मेरे पास प्रोटॉन नंबर 1 ही रहा, मगर न्यूट्रॉन नंबर मेरे पास ट्राइटियम में 2 हो गया, सिंपल। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, isotopes of carbon. There are two stable isotopes of carbon. One is carbon 12 and the second is carbon 13. एंड ये दोनों हमारे पास स्टेबल हैं, मतलब ये लोग ज़्यादा आसानी से ये लोग रिएक्ट नहीं करते किसी भी चीज़ के साथ, स्टेबल रहते हैं। कहते हैं कि भाई हम अपने घर में खुश हैं, हमें तंग नहीं करो। एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, जिसको हम कहते हैं कार्बन 14, इट इज़ कॉल्ड रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव का मतलब ऐसा एलिमेंट, रेडियो एक्टिव आइसोटोप का मतलब ऐसा एलिमेंट जो हर जगह कहता है कि भाई मैं इसमें भी आऊँगा, इसमें भी आऊँगा, मुझे अपने साथ ले लो, मुझे अपने साथ रिएक्ट करवा लो केमिकल रिएक्शन में, दैट इज़ कॉल्ड द रेडियो एक्टिव आइसोटोप। अभी तक की नहीं है, तो इट मीन्स इट इज़ अनस्टेबल। और इसी के साथ साथ 3 हमने इसके आइसोटोप्स डिटरमिन किए हैं, कार्बन 12, 13, जिसमें से दोनों स्टेबल हैं, मगर कार्बन 14 इज़ अनस्टेबल, और द रेडियो एक्टिव आइसोटोप। द आइसोटोप कार्बन 12 इज़ प्रेजेंट इन, अब मैं इनकी एबेंडेंस लिखूंगा। कार्बन 12 याद है हमने फर्स्ट चैप्टर में लिखा, अबेंडेंस और रिलेटिव एटॉमिक मासेस वगैरह हमने परसेंटेजेस निकाली थी, सो वही है। तो कार्बन 12 हमने हमेशा, हम जो अब चीज़ों में लेते हैं, हम एक हमने फिक्स किया हुआ है कि कार्बन 12 के मुताबिक इसके नंबर ऑफ वो होने चाहिए, एवोगैड्रोज नंबर, याद है हमने फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा था, दैट कार्बन 12 हमने एक आइडियल कंसिडर किया है। तो कार्बन 12 को आइडियल इसलिए हमने कंसिडर किया है बिकॉज इसकी नेचर में कार्बन 12 की जो एबेंडेंस है दैट इज़ 98.9%। ठीक है, कार्बन 13 की जो हमारे पास एबेंडेंस है और कार्बन 14 की जो हमारे पास एबेंडेंस है, दोनों की सेम है, एंड दैट इज़ 1.1%। ऑब्वियसली 98.9 में 1.1 प्लस करोगे तो 100% बनेगा। तो जो 98.9% हमारे पास कार्बन 12 है नेचर में, इतना ज़्यादा, जब भी हम कार्बन 12 को नेचर में आइडियल यूज़ करते हैं, और कार्बन 13 और 14 तो भाई 1.1% है, यानी कि ना होने के बराबर है। ऑब्वियसली दोनों के पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मगर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। तो आइए हम इनके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस।
तीनों के सर्कल बनाते हैं। हाइड्रोजन का भी हमने इसी तरह बनाया था कुछ। सबसे पहले भाई कोई मसले वाली बात ही नहीं है, कार्बन को आपको पता है, ओके, कार्बन 13, नहीं सॉरी, कार्बन 12 बनाते हैं, फिर कार्बन 13 बनाते हैं, फिर कार्बन 14 बनाते हैं। अब ये 12, 13, 14 क्या है? मास नंबर। इलेक्ट्रॉन नंबर का डिफरेंट होगा? नहीं। प्रोटॉन नंबर का डिफरेंट होगा? नहीं। सब में 6 ही रहेंगे। तो आओ पहले हम एक काम करते हैं, पहले लिखते हैं कि भाई प्रोटॉन नंबर इज़ 6 और 12 माइनस 6 6, तो न्यूट्रॉन नंबर भी 6 हुए हमारे पास। तो अब बनाते हैं इसका एक मिनट, प्रोटॉन नंबर 6 छोटा करके लिखा, न्यूट्रॉन नंबर इज ऑल्सो 6, ओके। के शेल में 2 आते हैं, 2 बना दिए। एल शेल में 8 आ सकते हैं, हमारे पास कितने चाहेंगे? हमें 4 चाहिए, तो हम 4 बना देंगे, 1 2 3 4। इसमें भी वही चीज़ रहेगी, प्रोटॉन नंबर तो रहेगा 6, मगर 13 माइनस 6 n इज़ इक्वल टू 7। तो आओ बनाते हैं, के शेल में तो वही रहेंगे 2, और एल शेल में भी वही रहेंगे 4, 1 2 3 4। इसमें क्या होगा? प्रोटॉन नंबर वही 6 रहेंगे, मगर न्यूट्रॉन नंबर 14 माइनस 6 8, 1 2 के शेल में, एक बल्कि 1 2 3 4, 4 आपके एल शेल में। तो ये हमारे पास कार्बन के आइसोटोप्स की हो गई सारी चीज़ें क्लियर। एंड नंबर 3 वी हैव आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। तो अब इसको देख लो, आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। So there are 2 isotopes of chlorine, chlorine 35 और 17 and chlorine 37 and 17। अब इसकी डायग्राम और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुदा का वास्ता आप लिख लेना। Number 4 we have isotopes of uranium. Uranium is somewhat a very highly radioactive element. So यूरेनियम के हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं, यूरेनियम 234 92, यूरेनियम 235 92, यूरेनियम 238 और 92। और जो यूरेनियम 238 और 92 है हमारे पास, ये वाला, इट इज़ फाउंड अप्रॉक्सीमेटली 99% इन नेचर, ओके। अच्छा, अब आपकी ही बुक में पेज नंबर आई गेस तकरीबन हमारे पास है पेज नंबर 39, उसमें टेबल 2.2 में जो डिफरेंस इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है आपको दिखाया गया है, जिसमें आपके एटॉमिक नंबर, मास नंबर, प्रोटॉन नंबर्स, न्यूट्रॉन नंबर्स, हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन और यूरेनियम के सबके आइसोटोप्स के आपको टेबल 2.2 में एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं, मास नंबर दिए हुए हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स है आपके सिलेबस में, तो वो भी आपके पेज नंबर 39 से शुरू होगा, तो आपको वो रीड करना है और समझना है कि इन आइसोटोप्स की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। ये आइसोटोप्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, रेडियोथेरेपिस्ट में कौन कौन से यूज़ होते हैं, लाइक कोबाल्ट 60 इज ट्रीटमेंट फॉर कैंसर, और आयोडीन 131 इज़ फॉर द थायराइड कैंसर। तो वो सब चीज़ें यूजेस हैं, मेडिकल डायग्नोसिस और एग्रीकल्चर में आइसोटोप्स का क्या काम है, तो वो आपको खुद रीड करना है। एंड इट इज़ समवॉट अ वेरी informative thing that you should have to acknowledge by yourself. So मैंने आपको होमवर्क बता दिए, पेज नंबर 39 पे आपको क्या क्या टेबल 2.2 और एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स याद करने हैं। हर चीज़ को समझ के पढ़ो। याद करने का मेरा मतलब ये नहीं है रट्टे मारो, खान में रट्टा नहीं चलता, और केमिस्ट्री में तो बिल्कुल नहीं चलेगा। समझा तो समझा, याद कर लिया तो फिर गए। समझ के हर चीज़ को याद करो और समझ के पढ़ो, देन यू आर गोइंग टू डेवलप योर स्किल्स, ऑब्वियसली दिस इज़ द मेन थिंग। So here we have completed the chapter Atomic Structure of Chemistry। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिनों बाद जाकर हो गया चैप्टर। अब इंशाल्लाह हम फिज़िक्स पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, टॉर्क एंड फोर्सेस, और केमिस्ट्री में हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना, आई थिंक पीरियोडिक टेबल। सो बेस्ट ऑफ लक।